भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का ADJS मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आपको पूरी रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आपको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक महामारी से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे। हर एक कार्य में जो आपके बाधा आती है, वो सारी बाधाएं दूर होगी और आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय का 3 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैं तुझे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम प्रभु को प्रतिदिन पुकारते हैं। साथियों, हम प्रभु को प्रतिदिन पुकारते हैं और प्रतिदिन हम अपनी शिकायत को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम जब पुकारते हैं, अपने रहस्यमय बातों को बताते हैं, हम अपने प्रश्नों को देते हैं परमेश्वर के पास। साथियों, परंतु हमें उत्तर नहीं मिलता है। हम परेशान हो जाते हैं, हम इधर उधर लोगों के पास में भागते हैं, परंतु परमेश्वर हमें, क्योंकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास में तक नहीं पहुंचती है, इसलिए हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। साथियों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा है, आपकी पुकार को सुनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर तुझे महान बनाएगा और कुछ रहस्य की बातें परमेश्वर आपको आज बताएगा जो तू नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस रहस्यमय साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर यूँ कहता है कि मैंने इन लोगों को पर महाविपत्ति ढाई है और वैसे ही मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इनकी अपार भलाई भी करूँगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन लोगों को परमेश्वर बताना चाहता है जिन लोगों पर परमेश्वर महाविपत्ति ढाने जा रहा है। वो ऐसे लोग हैं जो भलाई नहीं परंतु बुराई ही करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वो लोग हैं जो प्रभु से डरते नहीं हैं, ना प्रभु के वचन से डरते हैं। वो ढीठ लोगों पर, उन ढीठ लोगों के घर में, परिवार में महाविपत्ति देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। साथियों, आज वो प्रतीक्षा की घड़ी आज खत्म होने जा रही है। परमेश्वर आज आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। साथियों, मैं इसी वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि यिर्मयाह की किताब में लिखा है, जो मंदिर मेरे पास मेरे नाम से प्रसिद्ध है, उसमें से उन्होंने घृणास्पद वस्त्र को प्रतिष्ठित किया और उसको अपवित्र कर दिया। हालेलुया। मैं उन लोगों को साथियों बताना चाहता हूँ
कि वो लोग जैसे हमने वचन में पढ़ा, वो लोग परमेश्वर के वचन जो प्रसिद्ध हैं उनसे उन्होंने घृणा किया और उस वचन को उन लोगों ने अपवित्र कर दिया। साथियों, जिन लोगों ने ऐसे वचन को अपवित्र किया और वे भी अपवित्र किए जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, वो लोग अपवित्र किए जाएंगे जो लोग प्रभु से भय नहीं करते, प्रभु के वचन को अपवित्र करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, प्रभु ने कहा था, क्या ऐसा विचार मेरे मस्तिष्क में आ सकता है कि वे घृणास्पद कार्य करें और यहूदा प्रदेश की जनता को पाप करने के लिए कुचलाएं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप ऐसा करते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं, प्रभु के वचन से घृणा करते हैं और प्रभु के वचन के प्रति पाप कर्म करते हैं, ऐसे लोग मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इनके विषय में कहता है, तुम लोग कहते हो कि तलवार अकाल महामारी के कारण यह नगर बेबीलोन के राजा के हाथ में सौंप दिया गया है। देखो, मैं प्रभु इन लोगों को उन सब देशों से वापस लाऊंगा जहां मैंने क्रोध, रोष और वहां महाकोप में आकर उनको हाँक दिया था। निसंदेह मैं उनको वापस लाऊंगा, वे मेरे कारण यहाँ निश्चित निवास करेंगे। हालेलुया। वे मेरे निजी लोग बनेंगे और मैं उनका परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं उनको एक हृदय, एक मार्ग दूंगा और अपने बच्चों के कल्याण के लिए सदा सर्वदा मेरी ये भक्ति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, परमेश्वर प्रेम आपको करता है। आप लोग भी परमेश्वर से प्रेम करें। साथियों, परमेश्वर जिनको आपको सौंप दिया है वह निर्जन हो गया। मनुष्य पशु वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, परंतु मैं प्रभु कहता हूँ, इसी देश में लोग खेतों को पुनः खरीदेंगे और आबाद होंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में फिरा। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आज हमारी प्रार्थना चैनल में जो लोग जुड़े हैं और प्रार्थना सुन भी रहे हैं, प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु के वचन पर भय नहीं करते हैं, प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हैं। प्रभु जी, ऐसे लोग आज बीमार हैं, ऐसे लोग आज गरीब हैं, ऐसे लोग आज कर्जदार हैं, उनकी गरीबी बढ़ती जा रही है, उनका कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु आपको दुहाई देता हूँ। तो मन फेरने वाला परमेश्वर, प्रभु जी, वो लोग वापस आपकी ओर लौटे और प्रभु जी आप पर विश्वास करें और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके हृदय की बुराई, उनके हृदय की कठोरता निकल जाए, उनके हृदय का पाप, उनके हृदय का श्राप, उनके हृदय का अभिशाप चला जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग मुँह से चिकनी चिकनी बात करते हैं। साथियों, मैं देखता हूँ कि जो आपसी कहलाते हैं, जो लोग खास कहलाते हैं, वही लोग धोखा देते हैं, वही लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, वही लोग तुम्हारे कार्यों में अड़ंगा लगाते हैं, वही तुम्हारे साथियों, वही व्यक्ति, वही नज़दीकी वाले तेरे शत्रु बनेंगे। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जिनके विचार ऐसे हैं, इनके विचार घिनौना है,
प्रभु जी उनको आप गड्ढे में डाल दिया। प्रभु तू बचाने वाला भी परमेश्वर है, छुड़ाने वाला भी परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। शैतान और उसके दूत उनके मन को बदल दिया है, उनको विनाश की ओर ढकेल दिया है और वह विनाश की कगार पर पहुँच गए हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों को आप बचाने का काम करें। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार हैं। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे बीमार हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं जिनके हाथ पैर में साइटिका का रोग हो गया। प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करते हैं। साइटिका का रोग यीशु मसीह तेरे नाम से उनके शरीर छोड़कर चला जाए। मैं धन्यवाद करता अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग पहले अच्छे थे अब वो लोग विकलांग होने जा रहे हैं, उनका ब्रेन हैमेज होने वाला है। प्रभु जी वो लोग पाप पर पाप करते जा रहे हैं, उनका पाप बढ़ता जा रहा है और वह मैं देखता हूँ कि वह अपंग होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपका। प्रभु जी आप उन्हें उनके द्वारा किए हुए कर्म के द्वारा उनको प्रतिफल देने जा रहे हैं। प्रभु जी जो लोग अपंग होने जा रहे हैं, प्रभु जी जो जैसे करता है वैसे ही उनको फल मिलता है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों को आज कम के लिए मैं देखता हूँ कि ब्रेन हैमेज हो रहा है, वो लोग उदंड हैं, जिद्दी हैं और वे लोग प्रभु तुझसे डरने वाले नहीं हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी ऐसे लोगों की जिम्मेदारी कौन ले सकता है जो उदंड हैं, जिद्दी लोग हैं और कठोर लोग हैं। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग बीमार हैं, सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। जिन भाई बहनों के पास में मैं देखता हूँ कि प्रभु आपकी आशीष नहीं है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि लोग एक दूसरे का ज़मीन जायदाद को हड़पना चाहते हैं। प्रभु जी मैं जो देखता हूँ, प्रभु जी उस ज़मीन की परछाई से जितने टोला मोहल्ला के लोग विरोधी लोग हैं उनकी परछाई से दूर चले जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग ऐसा करते हैं परमेश्वर पिता उन्हें आप सुधारें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका मुंह टेढ़ा हो गया है, आँख तिरछी हो गई है। प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोकर शुद्ध करते हैं। तेरी आशीष बोलता हूँ। बीमारी से, अपंगता से हमारे भाई बहन बचाए जाए। सारी महिमा कीर्ति प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।